प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु इस दिन में अपने भवन में उसकी आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें एकत्र किया। इस समय मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप हमारी आवाज़ को सुन सकते हैं तो इस समय अपनी आंखों को बंद करके अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लेकर आए। मेरे प्रियो, उसका कलाम कहता है उसके नाम पर यदि हम विश्वास करें, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ कहीं भी अद्भुत कार्य किए, उन्होंने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। आज की शाम हम सब जब यहाँ पे एकत्र हैं, हम सब मिलकर बोले हाँ प्रभु जी, हम तुझ पे विश्वास करते हैं। इस महामारी के समय में खुदावंद, इस परमेश्वर परेशानी के समय में परमेश्वर पिता, हम तुझ पर, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास तुझ पर है यीशु मसीह। होने पाए खुदावंद जितने लोग प्रभु जी आराधना में शामिल होते हैं, होने पाए परमेश्वर पिता हर एक के हृदय को तो छूने पाए परमेश्वर, हर एक की ज़िंदगी में खुदावंद तेरा मसा उतरने पाए खुदावंद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की प्रभु जी इस समय में कि प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी अपना भरोसा प्रभु आप पर लाते प्रभु, उनके लिए एक अद्भुत कार्य होने पाए खुदावंद प्रभु जी। ये आराधना उनके जीवनों में परिवर्तन को लाने वाली आराधना बनने पाए प्रभु जी। तेरा कलाम कहता है ये प्रार्थना करने वाला उत्तर को लाता है परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन जो तेरी आराधना करते खुदावंद वो तुझको लेकर आते खुदावंद। होने पाए हर एक घरों के अंदर जितना भी तेरी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति वहां पर उतरने पाए प्रभु, तेरा मस्सा उन लोगों के हृदयों को भरने पाए खुदावंद प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम तेरे आगमन को चाहते हैं यीशु राजा। आज की सुबह हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर आपको पुकारते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उसने मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा करके तेरा कलाम भजन संहिता में कहता है प्रभु जी। जितने लोग यीशु के नाम को पुकारते प्रभु जी, उनके घरों में प्रभु जी एक अद्भुत कार्य होने पाए परमेश्वर। जितने लोग जरूरत के साथ हैं और वो यीशु को बुलाते हैं खुदावंद प्रभु जी, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु इस वक्त उनकी जरूरतों को पूरा करने पाए। जितने लोग प्रभु जी निराशा में परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आत्महत्या की कगार पे खड़े खुदावंद प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती प्रभु जी उन लोगों के दिलों में यीशु का वास होने पाए प्रभु जी, एक छुटकारा मिलने पाए इस आराधना के द्वारा, एक परिवर्तन आने पाए इस आराधना के द्वारा प्रभु, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए इस आराधना के द्वारा खुदावंद। पवित्र आत्मा हम आपकी हजूरी में सौंपते प्रभु जी हर एक कार्य को प्रभु जी, संपूर्ण आराधना को, वचन को प्रभु, संपूर्ण सभा को खुदावंद यीशु मसीह होने पाए प्रभु, तू बढ़े और हम घटने पाए यीशु राजा, और तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आने पाए। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगती सारी प्रार्थना सुन और कबूल कर पिता, आमीन और आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सुबह के समय में इस हिंदी आराधना में हम सबका स्वागत है। इस सुबह के समय में कितना विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मेरे प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने एक मकसद से हम सबके लिए बनाया है, और वो मकसद ये है कि आज हम मगन और आनंदित हों। आज इस सुबह के समय में मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है। मेरे प्रियो, जहाँ कहीं हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहाँ परमेश्वर की आत्मा मंडराती है। इस सुबह के समय में आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा मौजूद है। मेरे प्रियो, आइए सब मिलके हम कुछ गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। जो गीत कहता है कि यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। इस सुबह के समय में यीशु हम सब के साथ रहता है। इस सुबह के समय में यीशु मसीह हम सब के बीच में बसता है। मेरे प्रियो, आइए इस गीत को गाएं, ताली बजा के, मगन होके, आनंदित होके इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। कितने लोग ताली बजा के इस गीत को गा सकते हैं? यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। सब बोले मिलके, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। सब बोले मिलके, फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी
सब ताली बजा के बोलेंगे यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरे ना हो मैनू बस कहंदा है, मैं फिर क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी घटी मैनू किसी चीज दी, कर हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी घटी मैनू किसी चीज दी, कर हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा आयाली जिवें गुमी होई भेड़ नो, लभदा आयाली जिवें गुमी होई भेड़ नो, करदा हो इंज मेरी बाल में, फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल, ओ मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। इस गीत में बोला गया कि जितने भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लख दूत मेरी राखी लियो करता। मेरे प्रियो, हो सकता है कि सुबह के समय में आज तक का दिन बुरा गया हो, आज तक का दिन परेशानी के बीच में हुआ हो, पर इस गीत में जैसे लिखा है कि जितने भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, यहोवा आपके आगे आगे चलता है, आपके जीवन के साथ मौजूद है। मेरे प्रियो, आइए खुश होकर एक बार फिर से मिलकर बोले जितने भी मैं जावा, जितने भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लखा दूत मेरी राखी लियो करदा। जितने भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लियो करदा। केरे लभदा ना ओड़ा जमी होई भेड़ नो, केरे शब्दा ना ओड़ा करना ओ भेड़ नो, कर पासे ओदाई जलाल है, फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, फिर क्यों डरा, फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल, यीशु मेरे नाल, ओ यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है, फिर क्यों डरा, क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। मेरे प्रियो, जब हम उसकी महिमा करें, उसकी आदर करें, उसकी आराधना करें, सुबह के समय में जब हम उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। किधर ताली बजा के एक बार जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, अपना दोनों हाथ ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत कर सकते हैं। जब हम इसको बोलते हैं कि उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। इस सुबह के समय में जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, हर एक बंधन, हर एक बीमारी समय में चंगी होगी। मेरे प्रियो, हर एक बीमारी समय में चंगी होगी, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटेंगे। मेरे प्रियो, सिर्फ आपको एक चीज करना है, सुबह के समय में उसकी महिमा करो, उसकी आदर करो, उसकी आराधना करो। आइए सब मिलके उसकी आराधना करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, यीशु मसीह मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है तेरी हिम्मत है जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद महसूस कर सकते हैं। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। इसका दूसरा पति कहता है कि ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। मेरे प्रियो, जहाँ आपका हालात इस समय में बिगड़ा हो सकता है, जहाँ आपका हालात बहुत बुरी हो सकती है, इस गीत में जैसे लिखा है, थोड़ा विश्वास करो, परमेश्वर जो वाचा आपको दिया है, जो वादा परमेश्वर ने किया है, इस सुबह के समय में परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। आइए सब मिल के बोलें, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख दो सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख दो सबर, ओ थोड़ा रख दो सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद आपके घर पे मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद आपके जीवन में, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, वो ना हो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद सब में बोले, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हो, जिसने बीमार करो चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
खड़े होके सब मिलके बोलेंगे वो मौजूद है यहाँ, सब बोले वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद, सब बोले मिलके वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो विश्वास के साथ बोलेंगे मिलके मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यीशु के मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, उसकी आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में जितने लोग हमारे साथ इस सुबह के समय में आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा हमारे बीच में मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कितने लोग विश्वास करते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करें मेरे प्रियो, उसकी महिमा हमारे बीच में मौजूद है। और पता है उसकी महिमा क्या करती है? हम सबको चंगा करता है, हम सबके जीवन को एक नया बनाता है मेरे प्रियो, हम सबके रास्ते में एक नया आशीष को देता है मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में एक नया उन्नति देता है मेरे प्रियो। अगर आपको लगता है सुबह के समय में आपका काम रुका हुआ है, अगर आप बीमारी हैं, अगर आप बेचैन हैं, इस सुबह के समय में परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में मौजूद है मेरे प्रियो, और उसकी महिमा हम सबको छू रही है। कितने लोग दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोल सकते हैं, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। कितने लोग विश्वास के साथ बोल रहे हैं, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। यीशु के नाम में समय में सब बोले, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सुबह के समय में जब आप आराधना करें, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है मेरे प्रियो। हमारा एल शडाई परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, हमारा एलोहिम परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम इस सुबह के समय में हम सबके बीच में मौजूद है। कितने लोग अपना दोनों हाथ उठा के जहाँ पे भी आप हैं अपने स्थान में खड़े होके परमेश्वर की उपस्थिति के आदर के लिए कि नाम स्थान में खड़े होके एक बार परमेश्वर से बोले, परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर हम आपको महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर में भी हो सकता है कि कई दिनों से आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया, कई दिनों से इसलिए कि आप कलीसिया नहीं आ रहे। हो सकता है कि आपको लगे कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ नहीं है। इस सुबह के समय में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा एल शडाई खुदा इस सुबह के समय में हम सबके साथ मौजूद है। हमारा एलोहिम खुदा इस सुबह के समय में हम सबके साथ मौजूद है। सिर्फ आपको एक कार्य करना है, अपने पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो और अपने मन से भूखे और प्यासे बनो। वचन कहता है कि जो धर्म का भूखा और प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। इस सुबह के समय में जितने लोग मेरे साथ आराधना कर रहे हैं, इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको तृप्त करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। एक गीत है जो कहता है कि तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तू ही है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में हमारे परमेश्वर के अलावा हमारे लिए भलाई करने के लिए
कोई भी नहीं है। कितने लोग मेरे साथ मिलके बोल सकते हैं? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं? क्यों ना अपना दोनों हाथ उठाएं और इस गीत को मेरे साथ मिलके गाएं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। सब बोले मिलके, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। सब बोले मिलके, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। जैसे इसमें गीत में लिखा है कि बेचैनी में पड़ा था, आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला। मेरे प्रिय, सुबह के समय में जब आप बेचैन हैं, जब आप आंसुओं के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आंखों की पुतली की तरह परमेश्वर आपको संभालने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने हथेली में रखे आपको संभालने वाला है। मेरे प्रियो, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। ये शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। ये शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। इसका दूसरा पद ही कहता है कि मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि अगर आप मृत्यु के आस हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी बीमारी हुई है जो कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई चंगा नहीं कर सकता, कोई आपको संभाल नहीं सकता, कोई आपसे प्रेम नहीं रख सकता, इस सुबह के समय में चंगा करने वाला यीशु आपको पास आपके साथ खड़ा है। मेरे प्रियो, आपको नया जीवन देने के लिए तैयार है। पर एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या आप एक नया जीवन लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, इस समय में अपना दोनों हाथ उठा के मेरे साथ मिलकर बोलिए, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। ये शदाई आराधना, एलोहिम
लोग विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा परमेश्वर इस सुबह के समय में हम सबके साथ मौजूद है। मेरे प्रियो, कितने लोग दोनों हाथ उठा के एक आखिरी बार मेरे साथ मिलकर बोल सकते हैं, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर जितने लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग अपने घर पे मौजूद हैं, इस सुबह के समय में परमेश्वर एल शदाई खुदा, एलोहिम खुदा, अडोनाई खुदा, इस सुबह के समय में सबके साथ आप मौजूद हैं। परमेश्वर इस सुबह के समय में जैसे हम परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति में खड़े हैं परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं इस समय में उनके ऊपर आपकी महिमा उतर रही है परमेश्वर। इस सुबह के समय में परमेश्वर उनके ऊपर आपकी आत्मा उतर रही है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम अपने विश्वास के द्वारा बचाए गए हो परमेश्वर। इस सुबह के समय में परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में एक अद्भुत काम इस समय में हो जाए। ओ परमेश्वर, इस समय में एक नया जीवन मिल जाए। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर जितने लोगों के जीवन में एक नया अद्भुत काम हुआ है, जितने लोगों के जीवन में एक नया आश्चर्य कर्म हुआ है परमेश्वर, इस सुबह के समय में हम आपके प्यार को महसूस कर चुके हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा को महसूस कर चुके हैं। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब वचन आएगा परमेश्वर, होने दीजिए उस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में एक रोशनी आ जाए परमेश्वर। वो वचन हमारे जीवन में हर एक अंधेरे को निकाल के अपनी जगह बना ले परमेश्वर। वो वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। हम सिर्फ सुनने वालों में से नहीं परमेश्वर, हम करके एक गवाह बनने वालों में से बनने पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग आराधना करें सबके जीवन में आप काम कीजिए। आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सुबह के समय में सिस्टर पिंकी हमारे साथ मौजूद हैं। जब वो भजन संहिता पढ़ेंगे, मैं विनती करता हूँ कि आप सब अपने स्थान में खड़े हों, अपना बाइबल उठाएं और हम सब के साथ मिलकर इस बाइबल को पढ़ें। आइए हम सब निकालेंगे भजन संहिता 3, और मैं चाहूँगी कि आप लोग जैसे अपने घरों में हैं सब लोग ज़रूर अपनी बाइबल को खोलें और निकालें। इस समय हम निकालेंगे भजन संहिता 3, जो कि पेज नंबर 655 में है पुराने नियम में, और हम सब मिलकर एक साथ इस भजन को पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगी हर एक जन से कि अपनी बाइबल को ज़रूर निकालें। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर उसकी आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। फिर से एक और बार आप लोग से मिलने के लिए परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया, परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सब लोगों को लगातार आशीष करे। परमेश्वर अब तक हम सबको सुरक्षित रखा है। मैं विश्वास करता हूँ आगे आने वाला दिन में भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग लगातार घर पे प्रभु में बने रह रहे, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं करके मैं विश्वास करता हूँ उसमें निरंतर बने रहो। प्रभु आपको बहुत ही से आशीष करेगा। मैं इस वक्त आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपना आँख को बंद करके एक बार मेरे साथ प्रार्थना करो। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे कितने भाई बहन इस आराधना में भाग ले रहे हैं, सबको आशीष कर, सबके जीवन में
अपना सोच समझ से बढ़कर आप कार्य कर प्रभु। परमेश्वर इस पैंडेमिक के समय पर, जो महामारी के समय पर परमेश्वर हमारे हर एक मुश्किल को आप दूर कर, हमारा दिक्कत को दूर कर, हमारा संकट को दूर कर परमेश्वर। यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति के दिल की जो आशा है उसको आप पूर्ति करके देना परमेश्वर। साथ रहो, हर एक आशीष से भर दीजिए परमेश्वर। खास करके परमेश्वर इन दिनों में जो भाई बहन अपना काम के लिए, रोजगार के लिए जो मुश्किल में है, उसको परमेश्वर आप ठीक करके दे दीजिए। हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश में शांति, आनंद, कुशल हो जाए परमेश्वर। सारे लोग आपके बारे में जानने के लिए मदद कर। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त में प्रार्थना करता हूँ, जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, सब लोग अपना दिल खोल के सुनने के लिए सबके दिल को खोल दे, सबके कानों को खोल दे। पवित्र आत्मा आप मंडल आइए प्रभु, हम कटे, आप आगे बढ़े परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है, हम महसूस करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाएगा परमेश्वर। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ, आज शाम को संडे स्कूल और हमारा टीन सर्विस जो होता है, उसमें भी परमेश्वर आपके बहुत बड़ा आशीष निरंतर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन आराधना में हमें अगुवाई किया, उन सबको आशीष कर। सबके साथ आप निरंतर रहो, सबके साथ आप बातचीत करो। अगर कोई बीमार है तो इस वक्त उनको चंगाई कर। यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन और आमीन। भाइयों बहनों, भूले मत, आज शाम को ठीक 4 बजे हमारे लिए संडे स्कूल है। उस संडे स्कूल में आप लोग भाग लीजिए। सिर्फ वो नहीं, और शाम को टीन सर्विस भी हमारे लिए है, उस टीन सर्विस में भी आप लोग भाग लीजिए। हर दिन सुबह गूगल मीट के द्वारा प्रार्थना होता है, मैं हर संडे आप लोगों को बताता हूँ, कृपया करके उसमें भाग लीजिए। शुक्रवार उपवास प्रार्थना है, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। आज मैं परमेश्वर के वचन आप लोगों को बीच में लेकर आना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पिछला हफ्ता मैं आप लोगों को बताया था, हमारे परेशान के समय पर हमारा विश्वास कैसे है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशान होता है, नहीं तो चुनौतियां होता है, दिक्कत होता है। ये बिना कोई इंसान है नहीं है। सब इस संसार में कुछ ना कुछ परेशान में गुजरते हैं। ऐसा परेशान के समय पर हमारा विश्वास कैसे है करके मैंने पिछला हफ्ता में आप लोग से बात किया। कभी कई लोगों का विश्वास नेगेटिव में चले जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। कई लोग अलग प्रकार का व्यक्ति बन जाते हैं, गुड़गुड़ाते हैं, लड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर को आराधना करते हैं, नहीं तो परमेश्वर के और से और दृढ़ हो जाते हैं, विश्वास में मजबूत बन जाते हैं। ऐसा मैंने पिछले हफ्ते का आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला संदेश ये है, हमारा चुनौती के समय पर, हमारा परेशान के समय पर प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारा विश्वास को वो जांचता है, वो फर्क के देखता है, ये कैसा व्यक्ति है करके, वो कैसे करता है करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 29वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं अभिलाष के ओर से, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। देखिए, परमेश्वर आपको सब चीज करने के लिए तैयार है, आपको आशीष करने के लिए तैयार है, आपको मदद करने के लिए तैयार है, हाथ देने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पर वचन हमारे लिए पक्ष रूप से कहता है, तुम्हारा विश्वास कैसे है, उस विश्वास के अनुसार ही तुम्हारे लिए होगा करके। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ करना है करके हम सबके लिए एक आशा है, एक एक्सपेक्टेशन है। हमारा परमेश्वर भी
एक नियम बना रखा है। बहुत सारे नियम उत्पत्ति किताब से लेकर हम आखिरी पुस्तक तक, प्रकाशित वाक्य तक हम लोग देखते रहते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत सारे नियम रख रखा है। उसमें एक छुपा हुआ एक नियम मैं आप लोगों को बताता हूं। वो नियम ये है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है, आशा रखते हैं। परमेश्वर आपसे एक उम्मीद रखता है। वो उम्मीद को भी परमेश्वर हमसे चाहता है हम पूरा करना है करके। हम अपना जीवन में सब कुछ अच्छा ही होना करके हम लोग चाहते हैं। हम उम्मीद रखा है जो हम देखते हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए करके हम उम्मीद रखते हैं। जो चीज़ हम पसंद करते हैं वो हमें मिलना है करके हम उम्मीद रखते हैं। जो चीज़ हम अपना शरीर में हमारे लिए जो चाहत है वो भी हमारे जीवन में होना चाहिए करके हम हमेशा उम्मीद रखता है। कुछ गोल रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, वो हमारा जीवन में पूरा होना चाहिए करके हम हमेशा हमारा जीवन में एक उम्मीद रख रखा है। जैसे आप लोग अपना जीवन में एक उम्मीद रख रखा है, वैसे ही हमारा परम पवित्र पिता वो भी आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक नियम बना रखा है, एक उम्मीद। उस नियम का नाम है आपके ऊपर एक आशा, एक लक्ष्य, एक उम्मीद वो रख रखा है। उस उम्मीद का नाम है, उस लक्ष्य का नाम है विश्वास। वो विश्वास आपके अंदर कैसे है, उस विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझ सकते हैं। हम अपना जीवन में कुछ उम्मीद रख रखे हैं, वैसे ही परमेश्वर आपसे और मेरे से एक उम्मीद, एक आशा, एक लक्ष्य रख रखा है। उसका नाम है विश्वास। वो विश्वास आपके अंदर कितना है, मेरे अंदर कितना है, उस विश्वास का तुलना करता है परमेश्वर हर बार। उस विश्वास के आधार पर आपके जीवन में कार्य होता है। इसलिए इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यह कहता है, पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है, अनहोना है। परमेश्वर, मैंने आपको अभी कहा, आपसे एक उम्मीद रखा है, आपसे एक चाहत रखा है। वो चाहत ये है विश्वास। वो विश्वास आपके अंदर और मेरे अंदर है नहीं है, तो उस विश्वास के बिना हमारा परमेश्वर को प्रसन्न होना, प्रसन्न करना वो अनहोना है करके लिख रखा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। इसलिए मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कितने लोग माता पिता यहां पर है? हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भरोसा रखना है करके, खाने के लिए, कपड़े के लिए, वस्तुओं के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे ऊपर भरोसा रखना है करके। मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी वो उम्मीद रखते हैं बच्चे से, ये मेरा बच्चा है, मेरे ऊपर भरोसा करना है, मेरे ऊपर विश्वास रखना है करके। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमसे एक उम्मीद, एक आशा, एक लक्ष्य रख रखा है, वो है विश्वास। विश्वास मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह में बताया, बिना विश्वास परमेश्वर को हम पसंद नहीं बन पाएगा। परमेश्वर को प्रसन्न होना है करके लिख रखा है, प्रसन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। शायद आप बोल सकते हैं मैं कड़ाई से चलता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए मैं
बहुत बढ़िया काम करता हूँ, मैं कलीसिया में आकर के बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, दसमान देता हूँ, उपवास प्रार्थना में भाग लेता हूँ, सुबह में हर प्रार्थना में भाग लेता हूँ, परमेश्वर के लिए मैं हर चीज़ के लिए पहला स्थान देता हूँ, वो सब चीज़ सही है, लेकिन ये सारे चीज के बीच में विश्वास करके एक बहुत बड़ा शब्द है नहीं है, तो वो बिल्कुल परमेश्वर को अनहोना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर आपसे पसंद नहीं हो पाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। इसलिए रोमियो उसका 14 उसका 23वां वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, whatever is not faith, the Bible says in Romans chapter 14 verse 23 very clearly, whatever is not coming by faith, that is sin. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िए, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड जो के योग्य नहीं, ठहर उसके चुका है। आखिरी पद को पढ़ो, और जो विश्वास से, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कोई विश्वास से नहीं वो पाप है। आप लोग अभी अच्छी तरह समझ सकता है, परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है आप कुछ भी करो, कराई से चलो, वो सब कुछ हमारे लिए जरूरत है, उसके साथ साथ 100% परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। जब परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास करते हैं तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सकता है। अगर विश्वास के बिना आप कराई से चलते हैं, विश्वास के बिना आप परमेश्वर के लिए दान देते हैं, विश्वास के बिना कलीसिया आते हैं, विश्वास के बिना आराधना करते हैं, विश्वास के बिना आप कुछ भी करते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। बाइबल कहता है वो पाप बन जाएगा करके। इसलिए मैं फिर से एक और बार मैं आप लोगों को बताता हूं, हम लोग विश्वास से जीना हम सीखेंगे। हम विश्वास से जीना, विश्वास से हर एक कार्य करना कैसे है वो हम लोग आज सीखने वाला है। लूका सुसमाचार उसका 17 उसका 5वां वचन में परमेश्वर के सारे जो चेला है एक बार प्रभु से ऐसा एक प्रार्थना किया, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। क्या बोला है? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रयोती ने परमेश्वर से यह कहा, हमारे विश्वास बढ़ा, हमारे विश्वास बढ़ा। मैं भी चाहता हूं आज आप और मैं यही प्रार्थना करना है, प्रभु हमारा विश्वास आगे बढ़ा दो परमेश्वर, हमारे विश्वास आगे बढ़ा दो परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं ये सुनने के बाद, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा पसंद यही करता है आप उससे विश्वास रखें। सबसे ज्यादा परमेश्वर आपसे आज ये चाहता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखें। तो ये सुनने के बाद आपका और मेरा दिल में ये आता है, हाँ अगर मेरा परमेश्वर सबसे ज्यादा विश्वास करने के लिए सिखा रहे तो मैं सीखना भी चाहता हूं और वो करना भी चाहता हूं। सबसे ज्यादा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहता हूं। ऐसा दिल में एक उत्साहित तुरंत एक निर्णय भी आ जाता है। लेकिन प्रश्न ये है वो कैसे करें, कैसे करें, कैसे हम विश्वास में आगे बढ़े? नहीं तो परमेश्वर की पसंद विश्वास हम कैसे करें, वो हम लोग आज सीखना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों मेरे बहनों। विश्वास मेरे जीवन में वो कार्य करता है, फल देता है, आशीष देता है। उसका मतलब वो सारा विश्वास को परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे देता है वो हम सीखना बहुत जरूरी है ना। ये विश्वास को कैसे हम आगे बढ़े, नहीं तो विश्वास में आगे कैसे बढ़े, विश्वास में कैसे और गहराई में चले और कैसे डीप रूटेड हो जाए, कैसे विश्वास में और गहराई में चलते रहे। ये कुछ सेमिनार अटेंड करने से नहीं होता है, किसी से बैठ के बात करने से नहीं होता है, नहीं तो कुछ उसके लिए अलग दवाई लेने से नहीं होता है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग वो विश्वास में गहराई में चलना, नहीं तो परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर जैसे चाहता हो उस विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रास्ता बाइबल ये बताता है, प्रभु आपके विश्वास को फर्क के देखना चाहता है।
जांचना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेस्ट योर फेथ टू इंक्रीज योर फेथ। आपके विश्वास को वो जांच कर, आपके विश्वास को टेस्ट करके और आगे बढ़ाना चाहता है। हम आगे देखेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। इसलिए जब हम पढ़ते हैं याकूब पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए कोई। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। फर्क के जाने से। देखा मैंने ये भी आप लोग को बताया, परमेश्वर चाहता है आपके विश्वास को फर्क के देखना चाहता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसके लिए हम लोग आज अपने आप को तैयार हो जाइए। आपके विश्वास कैसा विश्वास है, कितना गहराई है, प्रभु में कितना मजबूत है, उस विश्वास को परमेश्वर फर्क के देखना चाहता है। ये फर्क के देखने से हम और धीरज बन जाते हैं। फर्क के देखने से प्रभु में और मजबूत बन जाते हैं। अच्छी तरह जानो हमारा परमेश्वर के बारे में। जब हम पढ़ते हैं आयुब उसका 7वां अध्याय 17 और 18 वचन को जोर से पढ़िए, उससे हमें अच्छी तरह समझ आएगा। पढ़ो। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी स्तुति ले और प्रति शरण उसे जांचता रहे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग को अब समझ में आएगा मैं क्या लगातार बात करते आ रहे हैं। इस वचन के अनुसार और प्रति शरण परमेश्वर आपको और मुझको फर्क के देखता है, जांचता रखता है। हर स्थिति में, हर शरण में परमेश्वर आपको और मुझको वो फर्क के देखना चाहता। आपके विश्वास कैसे है, आपके विश्वास कितना मजबूत है। अगर कोई विश्वास में आज जीना चाहते हैं तो अच्छी तरह जान लीजिए परमेश्वर आपके विश्वास को जांचना चाहता है, नहीं तो फर्क के देखना चाहता है। अगर फर्क के नहीं देखता है तो वो विश्वास कैसा विश्वास है पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, सुन लीजिए। अगर हम छोटा सा एक चीज लेते तो, सब्जी की दुकान में जाते हैं, वहां पर एक छोटा सब्जी लेते तो भी वो सही है क्या, उसके अंदर कुछ कीड़ा है क्या, ये सब कुछ हम लोग अच्छी तरह जांच कर उसको अच्छी तरह देख कर ही हम लोग करते हैं, नहीं तो हम नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते। एक छोटा सा चीज के लिए, एक छोटा सा कपड़ा के लिए, एक छोटा सा वस्त्र लेने के लिए हम इतना जांचते, तो याद रखिए इतना बड़ा विश्वास, उस विश्वास से ही आपको उद्धार, उस विश्वास से ही आपको आशीष, उस विश्वास से ही आपको स्वर्गराज्य, उस विश्वास से ही परमेश्वर आपको क्षमा, ये सब कुछ देता है। तो वो विश्वास आपके अंदर कैसा है, परमेश्वर फर्क के देखने में नहीं तो जांच के देखने में क्या गलती है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर अपना विश्वास को फर्क के देखता है, आपका और मेरा विश्वास को फर्क के देखता है, ये जान लीजिए। आज मैं आपको 4 चीज बताने वाला हूं, कैसे परमेश्वर आपके विश्वास को और मेरे विश्वास को फर्क के देखता है। नंबर 1, गॉड टेस्ट आवर फेथ थ्रू डिफिकल्टीज। कष्ट और मुश्किल और परेशान के ओर से परमेश्वर हमारा विश्वास को फर्क के देखता है। हम जब पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए जोर से। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्य है कि आप कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं, आवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षा को
के कारण उदास हो, परीक्षा के कारण उदास हो। हाँ, और ये इसलिए है कि और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। यहां पर हम देख रहे हैं जो सोना चांदी देख रहे हैं, उस चीजों से भी आपके विश्वास बहुत बहुमूल्य है। उससे भी मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, जो विश्वास आपके अंदर है वो बहुमूल्य है। इस संसार में जो वस्तु है उस सारे वस्तु से भी बड़ा है। इतना अच्छा विश्वास है, उसको परमेश्वर फर्क के देखता है। ये अच्छी तरह हम जानना जरूरी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग मुझे गलती ना समझना, परमेश्वर हमें मुश्किल देकर, हमारे परेशान देकर, नहीं तो हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट दे करके, बहुत निराश देके हमें फर्क के देखता है। नहीं, कभी कभी हम लोग खुद उस परीक्षा में पड़ जाते हैं, खुद हम जाके गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन हर एक परेशान को परमेश्वर अंत में आशीष में लेकर आता है। वो अंत में मैं आप लोगों को बता दूंगा, याद रखिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। लेकिन बाइबल अच्छी तरह कहता है आपके विश्वास बहुत बहुमूल्य है। उस विश्वास को परमेश्वर फर्क के देखना चाहता है। हम देखते हैं योना करके एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति वो खुद उस परीक्षा में जाके गिर पड़ा। परमेश्वर ने उनको कहा एक जगह में जाने के लिए, लेकिन इसने नहीं गया। ये नहीं जाने के कारण परमेश्वर जब वो समुद्र में यात्रा कर रहे थे, वो बहुत बड़ा तूफान और आंधी को परमेश्वर आज्ञा दी। जब परमेश्वर आज्ञा दिया आंधी और तूफान के लिए, वो नाव आगे नहीं चल पाया, नाव गिरने वाला है, टूटने वाला है। तब वहां के सारे लोग निर्णय लिया, ये क्यों ऐसा? योना को समझ में आ गया, गलती मेरा है, मुझे उठा के पानी में फेंको। लोग ने उनको उठा करके समुद्र के बीच में पानी में फेंका तो बहुत बड़ा मछली आकर के उसको खा लिया। वो अभी पेट के अंदर है। जब अंदर है, बस सबसे बड़ा परेशान में है। तब योना दूसरा उसका 7वां वचन में वो चिल्ला के बोल रहा है। बोलिए, पढ़िए उस वचन को। जब मैं मूर्छा खाने लगा, मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। तब तक स्मरण नहीं किया। कब यहोवा का स्मरण करते? मूर्छा खाने लगा। जब बहुत बड़ा परेशान आया, इससे बच नहीं सकता, इससे बाहर निकल नहीं सकता। हम लोग भी ऐसा ही है। बहुत बार हम लोग परमेश्वर को नाम को लेते हैं, बोलते हैं, कलीसिया जाते हैं, लेकिन विश्वास में कैसे है वो फर्क के देखने के लिए कभी कभी खुद जब परेशान में गिर जाते हैं, उसको परमेश्वर उपयोग करता है आपके विश्वास को फर्क के देखने के लिए। तब तक हम परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं जब तक हमारा जीवन में बहुत ज्यादा परेशान नहीं आता है। इसलिए आपके विश्वास को फर्क के देखने के लिए परमेश्वर कभी कभी चुनौती को, परेशानी को अनुमति देता है। यहां पर ये योना को दिया है। वो मछली के पेट के अंदर से वो चिल्लाता है, और मेरी प्रार्थना, और पढ़िए आगे उस वचन को। और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हालेलुया। कब तक वो परमेश्वर को नहीं पुकारा। अभी सबसे ज्यादा परेशान आने के बाद परमेश्वर को बुला रहे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम लोग जब अपना जीवन में सबसे ज्यादा परेशान जब आते हैं, तब परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं वो तब पता चल जाता है। कई लोग पुकारते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग पीछे हट जाते हैं। पुराना नियम में एक वचन लिखा है, हम नहीं पढ़ेंगे। उसमें ऐसा है, एक व्यक्ति के राजा को बीमार हो गया। जब बीमार हुआ था, उस बीमार में भी उसने अपना परमेश्वर को नहीं खोजा। उसने उस वक्त भी वो जो व्यक्ति उनको सहारा दे सकता है उसके पास गया।
वैसे ही कई लोग चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको परेशान के बीच में आपके विश्वास कैसे है फर्क के देखना चाहता है। ऐसा या उसका 48 उसका 10वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। चांदी की नाई मैंने दुख की भट्टी में परख कर, दुख की भट्टी पर परख के तुझे चुन लिया है। तुझे चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कहां से चुन लिया है? देखा इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको ऐसा दुख के समय पर, आपकी परेशान के समय पर, जब आप निहारते हैं प्रभु को, चिल्लाते हैं, उस वक्त परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। कई बार हमें परमेश्वर अनुमति करता है, उस परीक्षा में जाने के लिए छोड़ देता है, ताकि आपके विश्वास और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए, और एक तगड़ा विश्वास हो जाए। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, चांदी बनाने वाला एक व्यक्ति पूछा था, आपको कब पता चलेगा ये चांदी बिल्कुल शुद्ध है करके। उसने उसके लिए जवाब दिया, मुझे पता चलेगा जब मेरा चेहरा उस चांदी में रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है, तब मैं समझ जाता हूं ये चांदी शुद्ध हो गया करके। तब तक उसको आग से मैं डाल देता हूं, आग से डाल कर उसको दोबारा बार बार आग जलाने से उसके अंदर जो नहीं चाहिए वस्तु वो सारे गिर जाता है। आखिरी में उस चांदी में मेरा चेहरा दिखता है, तब उसका वो चांदी बिल्कुल सही है, शुद्ध है बोल सकते हैं। वैसे ही मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको जो परेशान, आपके जो परीक्षा, आपके जो दुख तकलीफ परमेश्वर ये आग की तरह देता है, ताकि आपके विश्वास मजबूत बन जाए। परमेश्वर कब तक ये परेशान देगा, कब तक आपको ये दिक्कत देगा, कब तक आपको ये दुख और तकलीफ चुनौतियां देगा? कब आपके चेहरा में परमेश्वर के चेहरा रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है, तब तक परमेश्वर आपको अनुमति करता है। कितने लोग समझ गया? हालेलुया। कई बार आप ये प्रश्न पूछते, कब तक मेरे लिए ये दुहाई करना पड़ेगा, कब तक मैं निहारना पड़ेगा, कब तक मेरे लिए कष्ट है, कब तक मेरे लिए ये परेशान है? जब तक आपके चेहरे पर परमेश्वर के निशान नहीं आता, परमेश्वर रिफ्लेक्ट नहीं करता, तब तक परमेश्वर आपको बार बार उस परेशान में आपको जाने दे देता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो हम करना क्या है? ऐसा परेशान के समय पर हम करना क्या है? इस कष्ट के समय पर हम करना क्या है? जब हम पढ़ते हैं याकूब का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, आमीन, when the problem comes that God is trying to test our faith, Bible says consider it pure joy। पढ़िए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। वो पूरा आनंद की बात समझो। क्यों आनंद के बात समझाना है? इसलिए वो इस परीक्षा के बाद में परमेश्वर मेरे लिए एक मुकुट रखा है। इस परीक्षा के बाद में मेरा विश्वास मजबूत हो जाएगा। इस परीक्षा के बाद में मेरे चेहरे पर पवित्र आत्मा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यीशु मसीह दिखेगा। लोग बताएंगे आपको देखने से पवित्र आत्मा दिख रहा है। लोग कहेंगे आपको देखने से आप एक मसीह व्यक्ति लग रहा है, आप एक कड़ाई से चलने वाला लग रहा है। जब तक ये ऐसा नहीं दिखता है, तब तक परमेश्वर आपको इन चीजों में चलने के लिए मौका देता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपको परेशान है, आपको दुख है, तकलीफ है, निंदा है, बीमार है, उस वक्त उस समय के लिए आप निराश ना हो। उसके लिए परमेश्वर से बोलो, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में जो परीक्षा दिया उसके लिए धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में जो दुख दिया उसके लिए धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में जो परीक्षा दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं एक दिन मैं आपको, मेरे ओर से आप दिखेगा दूसरे को। तब तक
विश्वास करूंगा तब तक उसमें मैं चलता रहूंगा करके इंतजार करो, प्रभु आपको बहुत से आशीष करेगा। दूसरा, परमेश्वर कैसे परख के देखता है हमारा विश्वास को? वो डिमांड करता है, वो चाहता है आपसे, कुछ मांगता है आपसे। परमेश्वर आपसे ही डिमांड्स थिंग्स, आपसे वो कुछ चाहता है। देखिए, हम बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, सिर्फ नया नियम में लगभग 1050 कमांड्स है। चाहता है प्रभु आपसे, वो आपसे मांगता है ये करो करके। उसमें कुछ चीज हमें ऐसा लगता है, अरे ये तो हम कर ही नहीं सकता है। कुछ चीज ऐसा लगता है ये करना है क्या, ऐसा प्रश्न आ जाता है। कुछ चीज के बारे में जब बोलते हैं हमें बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है ये एक इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। ये कमांड को हम, जो परमेश्वर हमारे लिए जो न्याय दे रहा है, जो चीज दे रहा है, ये कर ही नहीं सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग जानना जरूरी है, जो कुछ कमांड, जो कुछ प्रॉमिसेस, वायदा भी परमेश्वर देता है, उसमें भी परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। कोई भी वायदा परमेश्वर वैसे नहीं देता है। हर वायदा देने के समय में भी परमेश्वर कुछ आपसे चाहता है। यस, आई एम गिविंग यू प्रॉमिस, मैं आपको वायदा करता हूं, लेकिन उस वायदा के अंदर कुछ परमेश्वर चाहता है आपसे। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देखिए परमेश्वर आपसे बोलता है डोंट वरी, आप डरो मत, तब भी उसके अंदर कुछ और चाहता है, कुछ मांगता है आपसे। परमेश्वर आपसे बोल रहे आपके शत्रु से प्यार करो, मांगता है ये करो करके। हम लोग यह कर सकता है क्या? शत्रु से कैसे प्यार कर सकता है? कभी परमेश्वर बोल रहे माफ करो, आपके शत्रु को माफ करो, नहीं तो आपके भाई बहन को माफ करो। आप बोलोगे ये कैसे कर सकता है? यही डिमांड, यही परमेश्वर आपसे मांगता है। कभी परमेश्वर आपसे बोलते हैं आप हर चीज के लिए थैंकफुल रहो। पहला चीज मैंने आप लोगों को बोला था, जब परेशान आपको आता है, जब चुनौती आपको आता है, उस समय आप खुश रहना है, नहीं तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना है। ये परमेश्वर आपसे डिमांड कर रहा है। ये कैसे डिमांड को मैं पूरी कर पाएगा? ये डिमांड कैसे मैं पूर्ति कर पाएगा? प्रश्न आ रहा है ना। लेकिन देखिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये है परमेश्वर विश्वास के लिए जो टेस्ट दे रहा है, आपके लिए फर्क के देख रहा है। परमेश्वर आपके लिए जो विश्वास को फर्क के इस प्रकार देखता है, आपके सामने कुछ कमांड रख रखा है। सामने आज बोल रहे अपना शत्रु को माफ करो, नहीं तो आप अपना गलत कामों को छोड़ दो, नहीं तो इस पाप को छोड़ दो। प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं करके बोल रहे हैं ना, तो ये फिर करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर रहे तो हमारा विश्वास में कमजोर है। परमेश्वर आज बोल रहे हैं आप जो है सीधा जाओ, जिससे आपने गलत किया था उससे अंगीकार करो। हम प्रभु से अंगीकार करेंगे, लेकिन व्यक्ति से जाके अंगीकार नहीं करेंगे। लेकिन डिमांड वही है। परमेश्वर बोल रहे जाओ उनसे जाके अंगीकार करो। जब तक वो नहीं करोगे आपके विश्वास मजबूत नहीं है। वही परमेश्वर आपको फर्क के देखना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देखिए परमेश्वर कैसे फर्क के देखता है, डिमांड कैसे करता है, कुछ चीज दे देता है। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन पुस्तक 16 अध्याय, उस वचन के अनुसार हम लोग सीख सकते हैं। पढ़िए उस वचन को। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। आकाश से तुम लोगों के लिए, इस्राएल लोगों के लिए भोजन वस्तु और बरसाऊंगा। और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रतिदिन का भोजन को इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। इससे मैं उसकी परीक्षा करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? देखिए, इज़राइल लोगों को वहां से मिस्र देश से लेकर आया। अब रोज उनके लिए खाने की जरूरत है, तो मन्ना करके एक खाना परमेश्वर आकाश से, जैसे बारिश होता है वैसे रोज उनके घर के सामने आकर के गिर पड़ता है।
लेकिन परमेश्वर उनको बोलते हैं, देखिए मैं आपको खाना दे रहा हूं, लेकिन रोज उस दिन के लिए ही खाना मैं दूंगा। जो आपके सामने है तो बहुत है, लेकिन आप नहीं लोगे, आप लेना है सिर्फ उस दिन के लिए कितना जरूरी है उतना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा शायद सोचा होगा, अरे परमेश्वर ये क्या, रोज में क्यों जाना है, तो मेरे सामने इतना गिर पड़ा है, मैं तो थोड़ा ताकत वाला हूं, जाऊं मैं जल्दी सारे इकट्ठा करके रख देता हूं। नहीं नहीं, परमेश्वर आपको क्या बोला है, सिर्फ उस दिन के लिए कितना है वही करो। यही गलत है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं आपको उस चीज से फर्क के देखूंगा, मैं उस चीज से आपको फर्क के देखूंगा। अब मालूम, मैं जानता हूं बुद्धिमान है, क्यों मैं रोज जाकर के काम करूं, मैं ये इकट्ठा कर देता हूं, मैं एक पूरा हफ्ता के लिए भर निकाल कर मेरे घर के अंदर रख देता हूं। परमेश्वर बोल रहा है नहीं, दैट इज नॉट द मैटर वेदर यू आर फॉलोइंग माई कमांडमेंट और नॉट। मेरे डिमांड को तुम पूरा कर रही नहीं, वही परमेश्वर देखता है। इस प्रकार ही परमेश्वर हर चीज को हमें फर्क के देखता है। अब्राहम को हम जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला एक दिन, अरे तुम अपना घर छोड़ करके मैं कहां बोलता हूं वहां जाओ। तो अब्राहम ने बोला ठीक है परमेश्वर, मैं चले जाता हूं। वो निकल के प्रभु के पीछे चलने लगे। उसने ये नहीं पूछा, शायद वो परमेश्वर से पूछा तो भी वो परमेश्वर ने यही बोला है, यही बोलता है, परमेश्वर में कहां जाना है, नहीं मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर में पहुंच गया क्या, जब पहुंच जाओगे मैं तब बताऊंगा। परमेश्वर हमेशा इस प्रकार ही काम करता है, कहां जा रहे वो बताते नहीं, कैसे जाना है बताते नहीं, कितना दिन चलना बताते नहीं। प्रभु का काम हमेशा ऐसा ही हुआ है, बाइबल में पढ़ के देखो, हमारा काम हमेशा ऐसा है। सारे युवा लोग आजकल यही होता है, कुछ चीज बोलो पहले ही उनको अंत बताना चाहिए, तब वो काम करना शुरू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहले ही उनके हाथ में सब कुछ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए तब वो मार्केट जाएगा, पैसा होना चाहिए तब कुछ काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक मैं इंतजार करता रहूंगा। परमेश्वर यूं यहाँ पर यह क्या करता है, तुम्हारे लिए मैं एक आज्ञा दे दिया, करो मतलब करो। मेरे जीवन में कई बार यही हुआ है, हम लोग दिल्ली में बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया है, प्रभु ने मुझे बोला करो, तो पैसा, मैं कभी परमेश्वर से ये नहीं पूछा कैसे पैसा आएगा, कौन लेकर आएगा, परमेश्वर ने बोला है करो, वो आएगा ठीक समय पर, जब आपको जरूरत है तब आ जाएगा। लेकिन आप वो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उसको नहीं किया तो आप विश्वास में हार गया। परमेश्वर आज आपसे यही डिमांड करता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, यही परमेश्वर आपसे डिमांड करता है। एक व्यक्ति है, नोआ करके एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति को जब हम पढ़ते हैं, उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने एक दिन अचानक बोला एक नाव बनाओ, क्योंकि मैं पानी से, बारिश आने वाला है, नाव पानी से ये पूरा संसार को खत्म करूंगा। जिस दिन वो परमेश्वर नोआ से बात किया, पता है क्या मेरे लोगों, उस दिन तब तक दुनिया में बारिश ही नहीं हुआ। तब भी इसने प्रश्न नहीं पूछा, यस लॉर्ड आई एम रेडी, मैं करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार की व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है इस सुबह की समय। तीसरा, एक और व्यक्ति से, एक और चीज से परमेश्वर कैसे आपको विश्वास को फर्क के देखता है, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर आपको फर्क के देखता है, आपके हाथ में जो पैसा, पोजीशन, काम और आपकी वस्तु जो कुछ है उसको प्रभु दे देता है। पहले दे देता है, देने के बाद उससे आप क्या करते हैं करके फर्क के देखता है। याद रखिए, पैसा मिल जाता है, काम मिल जाता है, काम में कितना सच्चाई है, पैसा को कैसे खर्चा करते हैं, हर चीज को परमेश्वर फर्क के देखता है। इसलिए लूका उसका 16 अध्याय उसका 11 वचन में यह लिखा है, पढ़िए, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, सच्चा ना ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा, सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। परमेश्वर कितना अच्छी तरह प्रश्न हमसे पूछता है। जब हम लोग, परमेश्वर हमें जो देता है धन, नहीं तो जो काम हमारे हाथ में देता है,
उसको अगर हम लोग सच्चा रूप से नहीं रखा होता है तो उसको हम सच रूप से नहीं रखा है तो कैसे हम परमेश्वर के बाकी कामों में परमेश्वर कैसे आपको वरदान दे सकता है, परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि आपके हाथ में थोड़ा सा जो चीज दिया उसमें भी आप सच्चाई नहीं है, थोड़ा सा जो वस्तु दिया उसमें भी आप सच्चाई नहीं, थोड़ा सा आशीष दिया उसमें भी आप सच्चाई नहीं। जब इन चीजों में आप सच्चाई नहीं है, कैसे परमेश्वर आपको बड़ा बड़ा आशीष दे सकता है? कैसे परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य कर सकता है? कैसे परमेश्वर आपके जीवन में आमीन आपके सोच समझ से बढ़कर बड़े बड़े कार्य करना है करके आप लोग चाहते हैं ना, परमेश्वर भी करना चाहता है मेरे भाइयों मेरे बहनों। लेकिन वो जब तक आपके जीवन में सच्चाईपन नहीं है तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। कितने लोग से परमेश्वर आज बात करते हैं, सुनने वाला आमीन अपना घर पे एक बार आमीन बोल दीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं विश्वास करता हूँ ये जो वचनों को मैं लिख रहे थे मुझसे परमेश्वर बात किया। थोड़े चीजों में सच्चाई रहो, थोड़ा सा चीज में जो देता हो, शायद वो पोजीशन हो सकता है, आपको एक स्थान हो सकता है, नहीं तो एक काम हो सकता है, नहीं तो आपको पैसा हो सकता है, कुछ भी चीज हो, उसमें अगर आप सच्चाई नहीं है, मैं आपको बड़े बड़े चीज कभी नहीं दे सकता है, आपको मैं ऊंचा नहीं कर सकता है, आपको प्रमोट नहीं कर पाएगा। परमेश्वर सच में इतना अच्छा परमेश्वर आपको अच्छा बुद्धि देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, खूबी देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज जो परमेश्वर दे रखा है उसमें सच्चाई है क्या? उसमें आप कड़ाई से चलते हैं क्या? यही आपके सामने जो परीक्षा परमेश्वर रख रखा है। शायद आपकी तंगा बहुत कम होगा, परमेश्वर उसको देखकर आपको फर्क के देखता है। शायद आपकी आशीष बहुत कम होगा, उसको देख के परमेश्वर आपको फर्क के देखता है। शायद आपका काम बहुत छोटा काम होगा, झाड़ू पोछा करने वाला काम होगा, लेकिन उसमें कितना सच्चाई है परमेश्वर फर्क के देखता है। जब उसमें सच्चाई है तब परमेश्वर आगे आपको लेके चल सकता है। और आखिरी में प्रियो, मैं आप लोगों को एक और चीज बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु कई चीजों को डिले कर देता है। चौथा चीज है, फोर्थ, परमेश्वर कुछ चीज को डिले करके आपको फर्क के देखता है, देरी कर देते हैं। परमेश्वर को थोड़ा देर करके आपको आप कैसा व्यक्ति है फर्क के देखता है। इस सुबह के समय हम लोग तो चाहते हैं हर चीज जल्दी जल्दी मेरे जीवन में होना चाहिए करके। हम लोग ये चाहते हैं मेरे जीवन में प्रार्थना करते हैं उसके उत्तर जल्दी मिलना चाहिए। अगर जल्दी सारे प्रार्थना का आज हम प्रार्थना करके गया है उसका उत्तर तुरंत मिल गया तो फिर विश्वास का वो शब्द वहां है ही नहीं है। विश्वास का शब्द फिर वहां पर काम ही नहीं करता। विश्वास का शब्द कब काम करता है? जो चीज आपने मांगा वो नहीं मिला, नहीं तो उसको देर हो गया, जल्दी नहीं होता है, तब विश्वास का काम आता है। मेरे जीवन में कई चीज में परमेश्वर से मांगा, प्रभु तुरंत नहीं दिया, थोड़ा देर हुआ है। हमें मालूम है अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, उनको बोला मैं बच्चा दूंगा, लेकिन वो इंतजार करना पड़ा, वो इंतजार करना पड़ा। एक दिन दो दिन नहीं, 25 साल इंतजार करना पड़ा। कुछ चीज आपके लिए इंतजार करने के लिए परमेश्वर बोल रहे इंतजार करो, देरी हो रहा है, लेकिन आप जल्दी में नहीं मुझे अभी चाहिए। देखिए इजराइल लोगों को हम लोग जब हम पढ़ते हैं इजराइल लोगों के बारे में व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए उस वचन पूरा जोर से पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। 40 वर्ष तुम्हें जंगल के मार्गों में इसलिए परमेश्वर लेकर आया कि वे तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, तेरे मन में तेरे दिल में क्या है,
और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि या नहीं। तुम उसका आज्ञा की पालन करेगा नहीं करेगा, ये जांचने के लिए, फर्क के देखने के लिए। सच में मिस्र देश से कानान देश जाने के लिए 3 हफ्ता लगता है, आराम से पैदल में चलेगा तो, क्योंकि उन लोगों के साथ बच्चे भी चल रहे थे। बच्चे चल के थोड़ा देर बैठ के फिर उठ के खाना खा के आराम करके रात को सो के, इतना आराम करते करते गया तो भी 3 हफ्ता में दूसरा देश में पहुंच सकता है। लेकिन ये लोग पहुंचने के लिए 40 साल हुआ है। 40 साल हुआ। ये 40 साल परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने यही किया है, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है, तेरे दिमाग में क्या है, वो जांच कर उसको फर्क के देखने के लिए ही इतने दिन परमेश्वर किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके जीवन में कुछ चीज देरी हो रहा है, आपके जीवन में कुछ चीज आगे निकल रहा है। मैं आज जो बोल रहा हूं शायद आपको लगेगा सीधा आपके लिए ही मैं बात कर रहा हूं। आपका काम के लिए देर लग रहा है, आपका उन्नति के लिए देर लग रहा है, शादी देर लग रहा है, नहीं तो कुछ वस्तु आपको जो मिलना है देर लग रहा है। परमेश्वर इन दिनों में आपको फर्क के देख रहा है। इन दिनों में आपके दिल को फर्क के देख रहा है। आपके दिल के अंदर क्या है, आपके दिल के अंदर परमेश्वर के प्रति क्या है, आपके प्रति क्या है, आपको जो होने वाला काम है उसके प्रति क्या है, ये सारे परमेश्वर फर्क के देख रहा है। आप और मैं इंसान हूं, हम तो सोचते हैं थोड़ा सा, लेकिन परमेश्वर सोचता है लंबा। आप इस दुनिया में जब तक जीवित है तब तक क्या क्या करना, हर चीज को परमेश्वर सोच समझ कर आपके बारे में, आपके फर्क के देखता है। देर हो रहा है तो निराश नहीं होना। कुछ चीज देर हो रहा है, निराश नहीं होना। कुछ चीज आपके हाथ से निकल रहा है, निराश नहीं होना। इसलिए परमेश्वर देरी कर रहा है, इसलिए परमेश्वर देरी कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, देर होने से परेशान नहीं है, देर होने से दिक्कत नहीं है। देर होने के बाद अगर आप शुद्ध है, परमेश्वर आपके चेहरे में रिफ्लेक्ट होता है। फिर ऐसा या पुस्तक उसका 64 उसका 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर जो आपके लिए बना रखा है, परमेश्वर जो आपके लिए आशीष दे रखा है, वो शायद कभी आपने सुना नहीं तो देखा नहीं। इतना बड़ा आशीष रखा है प्रभु आपके लिए, इतना बड़ा आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, कैसे आपके जीवन है? 4 चीज मैंने आपके सामने रखा, प्रभु फर्क के देखना चाहते हैं। पहला है, परमेश्वर ये फर्क के देखना चाहते हैं आपके जीवन में, कैसे आपकी परेशान के समय पर, चुनौती के समय पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपना परेशान के समय पर आप दिखते हैं बाहर। और परमेश्वर कभी कभी आपको डिफिकल्टीज दे देते हैं, कष्ट दे देते हैं। उस कष्ट के समय पर आप कैसे हैं? दूसरा, परमेश्वर आपसे डिमांड करता है, ये करो, आज करो। कुछ लोग से परमेश्वर ने कुछ साल के पहले बोला सेवा में आ जाओ, आया था कुछ लोग, लेकिन अब कहां? परमेश्वर डिमांड कर रहा आज। मैं आपके विश्वास को फर्क के देखना चाहता हूं मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैं तेरा विश्वास को देखना चाहता हूं। कुछ साल के पहले परमेश्वर ने आपको कुछ बोला था, ये करो। आपके भाई से जाके माफी मांगो, आपके बहन से जाके माफी मांगो, आपके माँ से जाके माफी मांगो, ये काम को छोड़ दो। परमेश्वर डिमांड किया नहीं किया? आज परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब बोल सकते हैं मैं प्रभु से विश्वास कर रहा हूं, आराधना करता हूं, कलीसिया जाता हूं, दसमान देता हूं। नहीं, यही है सच्चा विश्वास, डिमांड को पूरी करना। परमेश्वर आज आपसे डिमांड कर रहा है, सिर्फ वो नहीं। और तीसरा, मैंने आप लोगों को बोला था, परमेश्वर आपके हाथ में कुछ वस्तु दे देता है, कुछ आशीष दे देता है, कुछ पैसा दे देता है। उसमें कितना सच्चाई है? दसमान दे रहा है? नहीं तो कुछ लोग कभी कभी ये बोलते हैं, नहीं मैं दसमान देता है करके प्रश्न पूछा तो आपके पास जवाब नहीं है, आप कुछ और कुछ को बोलोगे।
नहीं तो मेरे घर पे कष्ट है, ये मुश्किल है। वो परमेश्वर ने वो मुश्किल भी दिया, कष्ट भी दिया, आपको थोड़ा सा तंगा भी दिया, ज्यादा नहीं दिया। कष्ट, दुख, तकलीफ, उसके बीच में थोड़ा सा तंगा दिया। देख करके आपको फर्क के देख रहा है, जांचता है ये व्यक्ति इस समय पर कैसा है। हालेलुया। इंसान को जवाब दे सकता है आप, कभी परमेश्वर को जवाब नहीं दे सकता है। मुश्किल के समय पर भी प्रभु के लिए क्या करता है। और आखिरी में मैंने बोला डिले कर देते, परमेश्वर आपको देरी कर देते हैं। आपको ये नहीं करना चाहते परमेश्वर आपको हाथ जोड़ना, आपको फर्क के देखना चाहते हैं। आपके दिल के अंदर क्या है, आपके मन के अंदर क्या है, आपकी सोच के अंदर क्या है, ये फर्क के देखना चाहता है मेरा भाइयों मेरे बहनों। कितने लोग इस सुबह के समय प्रभु से बोलोगे, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे फर्क के देखो। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही है मेरा सहारा। कुछ भी हो, ये 4 चीज आपने जो बोला वो करने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। परमेश्वर कुछ मुझसे डिमांड करते तो आई एम रेडी टू डू, आई एम रेडी टू डू। मैं तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। कितने लोग बोलोगे प्रभु आपको आशीष करेगा। जब आपका विश्वास मजबूत है, जब आपके विश्वास एक अच्छा है, जब आपके विश्वास के और से आपके चेहरा में प्रभु यीशु मसीह रिफ्लेक्ट करता है करके परमेश्वर को पता चल गया, उस दिन आपका आशीष शुरू हो जाएगा, आपकी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगा, आपका महिमा करना काम शुरू हो जाएगा। कि जीवन में जो भी चाहते हैं वो सारे होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अपने आप को तैयार करोगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। एक गीत गाकर हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई
पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर मिलकर हाथ उठाकर हम गाएंगे, प्रभु के नाम को स्तुति करेंगे। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओरा बाला शांदारा रा मंदुरी अंदरा रा मोकारा बाला 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 बाला। Oh, we worship you, Lord. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरे सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। फिर से एक और बार। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह, भरोसा हमारे हर एक भरोसा आपके ऊपर है प्रभु, आपके अलावा में कोई नहीं। प्रभु अब मेरा और हमारे विश्वासी लोगों का विश्वास को फर्क के देखना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार है प्रभु, तैयार है परमेश्वर। कुछ चीज को आप देरी करते हैं, हम मान लेते हैं प्रभु, वो भी हमारा भलाई के लिए आप करते हैं, हम उसको विश्वास करते हैं प्रभु। आप हमारे लिए जो बना रखा है, the things what you have prepared for us, no ears have heard, no eyes have seen, हम लोग कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, इतना बड़ा आशीष हमारे लिए रख रखा है प्रभु। हम उस उम्मीद में अगर आप देर करते तो भी हम उसको मानने के लिए तैयार है। आप डिमांड करते, कुछ चाहते तो भी उसको करने के लिए तैयार है। Whatever you ask us to do, we are ready, oh God.
उसके लिए हम तैयार हैं। हमें आशीष कर, हमारे ये महामारी से बचा लो, दिक्कत से दूर कर। हमारे कलीसिया में कई लोगों के जीवन में बहुत देरी हो रहा है प्रभु, काम देरी हो रहा है। कई लोगों के लिए बच्चा अभी तक नहीं, शादी होकर बहुत साल हो गया, देरी हो रहा है। कई लोगों के लिए शादी के लिए सब कुछ तैयारी हो गया, फिर भी अभी देरी हो रहा है। कई लोगों के लिए उन्नति होना चाहिए था, देरी हो रहा है। कई लोगों के लिए जो हिस्सा मिलना वो देरी हो रहा है। खुदावन यीशु मसीह, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, अपना करुणाई और भलाई उनके ऊपर बने रहे, उसको छू ले, उसके देरी को आप खत्म कर ले। आज उनके देरी को खत्म करके उनके जीवन में एक बदलाहट को लेकर आइए परमेश्वर। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु मसीह, आप जरूर ऐसा करोगे। तब तक परमेश्वर हमारे दिल को आप जांचते हैं, फर्क के देख रहे हैं। अगर कुछ चीज आपके प्रिय नहीं है तो उसको हटा दे प्रभु, उसको दूर कर प्रभु, ताकि हम लोग आपके लिए हमेशा अच्छा एक जीवन जिए। हमारे साथ रहो, बड़े बड़े कार्य करो। आदर महिमा सब कुछ हम तेरे लिए देते हैं। यीशु के नाम से सारे प्रार्थना को मानते हैं। आमीन और आमीन। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होगा। आमीन और आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सब लोग से हम बहुत प्यार करते हैं। हमें मालूम है आप लोग भी हमसे प्यार करते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहो। कुछ चीज़ आपके जीवन में देर हो रहा है तो ध्यान से सुनिए। कुछ चीज़ आपके जीवन में देर हो रहा है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कुछ चीज़ आपको देर हो रहा है, अब निराश नहीं होना। प्रभु आपके दिल, आपके मन, आपके हर एक व्यवहार को फर्क के देख रहा है। जिस दिन उसका चेहरा आपके चेहरा में चमकेगा, उस दिन आपके आशीष को कोई नहीं रोक सकता है। तब तक परमेश्वर आपका फर्क देखता रहेगा। जल्दी से जल्दी जो ठीक करना है उसको ठीक करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ मिलकर आराधना किया। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।